Hi everyone, good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel तविसा एजुकेशन ज्ञान और सुंदरनगर। आई होप आप सही बेहतर होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने क्रैश कोर्स लेके आए हैं जो कि रीजनिंग का रहेगा। बेसिक टू एडवांस तक बातें होंगी। हर तरह के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे कोई भी सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जीरो लेवल से चलेंगे, हाई लेवल तक डिस्कस करेंगे चीज़ें। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। तो रीजनिंग की जब भी हम बेसिक से बात करते हैं तो मैं टॉपिक हमेशा शुरू करूंगा अल्फ़ाबेट से। एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है अल्फ़ाबेट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अल्फ़ाबेट से लगभग बैंकिंग के फील्ड में अगर बात करूं अप्रोक्स 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। वैसे ही एसएससी वगैरह अदर एग्जाम में मिनिमम 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट चैप्टर से, यूनिट से शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने मैंने लिख दिया है, अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स से देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। जिसमें पहला जो टाइप है अल्फा न्यूमेरिक सिंबलिक सीरीज, ठीक है, बैंकिंग का बहुत फेमस क्वेश्चन है। नंबर बेस्ड सीरीज, लेटर बेस्ड सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, ऑपरेशनल बेस्ड, मीनिंगफुल वर्ड्स। दीज आर द सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमेशा पूछता है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप रिलेट कर पाओगे, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर कुछ ऐसे टॉपिक है ऑपरेशनल बेस, जैसे जो एसएससी भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। जिसने पहले से पढ़े हैं वो भी बेहतर है, उसका रिवीजन करवा देंगे। जिसने नए भी पढ़े हैं उसके लिए नई चीजें आसानी से डिस्कस की जाएंगी, मतलब आसान तरीके से आपको समझाई जाएंगी। तो बिना टाइम को गंवाए हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन जब अल्फ़ाबेट हम शुरू करेंगे तो इससे पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। बेसिक रूल्स की अगर बात करूं, बहुत ही प्रैक्टिकल रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं शुरू करता हूं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 जैसे कि टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज फ्रॉम राइट हैंड साइड। कि भाई जब आपको किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन फाइंड आउट करनी हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से करनी हो चाहे राइट हैंड साइड से, तो रूल नंबर 1 यही है। बहुत ही प्रैक्टिकल रूल्स हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल भी रखता हूं। तो मैंने जो अभी बात कही, पोजीशन ऑफ जे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 10, और आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है जे फ्रॉम राइट हैंड साइड। हम रूल पढ़ रहे हैं टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज फ्रॉम राइट हैंड साइड। बहुत प्रैक्टिकल सा रूल है कि भैया किसी भी अल्फाबेट का पोजीशन चाहे आपको लेफ्ट से निकालना हो पहले राइट से। देखो ये तो आप सभी को क्लियर होगा कि अल्फाबेट होते कितने, 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ही हमेशा अप्रोच याद करते हैं, बचपन से पढ़ते आए ABCD, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अप्रोच, लेफ्ट टू राइट अप्रोच मतलब अपना लेफ्ट अपना राइट, ठीक है। ए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से मतलब ZCC। तो रूल नंबर 1 यही है कि बेसिक कंसेप्ट है कि भैया जैसे आपको पता है कि ए का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 1 होता है ना। अब 26 लेटर है तो आपको सबका प्लेस वैल्यू भी क्लियर होगा। बी का 2, सी का 3, ये इनकी प्लेस वैल्यूज होती है। ऐसे करके हमने काउंट किया कि भैया 26 होते हैं।
देखो पहला काम तो आपके लिए यहाँ से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि आपको हर अल्फाबेट या हर लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। मैं आपको कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि आप इनको रटो कैसे याद कर रहे हो। आपने जहां से भी चीजें पढ़ी है या बुक्स में जो भी आपको ट्रिक्स मिलती है उसको याद कर लो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे हमने याद की चीजें कि भैया ई जोटी, ये कुछ वर्ड या लेटर उठाए हमने जिसे एक वर्ड बनाया ई जोटी, 5, 10, 15, 20 और 25, ये इनके प्लेस वैल्यूज है E5, J10, 10, O15, T20 एंड Y25। फिर हमने बाकी के जो बचते हैं लेटर जैसे ट्रिक से याद कर दिए कि भैया 8 8 होता है, आई नो, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब, राइट टू वोट, क्वीन 17, वी विक्ट्री। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो हमने याद की है और टोटल ये 26 जो अल्फाबेट्स है लेटर है वो हमें वर्बली याद है। तो मेरा मोटिव इसका यही है कि आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठ रहे हो तो आपको पता है कि अगर मैं बैंकिंग की बात करूं कि आपको आरआरबी जैसे एग्जाम में 40 क्वेश्चन विद इन 20 मिनट में करने, सेम चीज अगर एसबीआई और आईबीपीएस की बात करूं तो आपको 20 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो उसमें टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है, टाइम की एक एक सेकंड की वैल्यू है। तो ये नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो और आप सामने वहां पर ये सारी चित्रकला बना रहे हो कि ABCD लिख रहे हो फिर उनके प्लेस वैल्यूज लिख रहे हो। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको याद होने चाहिए। आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि भैया व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ के, तो आपके पास आंसर होना चाहिए सर 11। ठीक है, ये चीजें आपको वर्बली याद होनी चाहिए। ट्रिक्स जो है जो आपके दिमाग में पढ़ रही है, जो आपके पल्ले पढ़ रही है वो आपने याद कर लेना। मैं कोई पर्टिकुलर आपको ट्रिक्स यहाँ पे रटाऊंगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद मैं शुरू कर रहा था रूल्स। तो हम बात कर रहे थे रूल्स की, किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन जब आपको फाइंड आउट करनी हो वो चाहे लेफ्ट से करनी हो चाहे राइट से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है कि भैया पोजीशन ऑफ जे फ्रॉम लेफ्ट इज 10। आपको भी पता है कि जे का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 10 होता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब दूसरी तरफ से जेड की साइड से। ठीक है, यहां से लेफ्ट से गिनोगे तो जे का पोजीशन 10 ही आएगा, लेकिन जब आप जेड से गिनना शुरू करोगे तो तब जे का पोजीशन क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करनी है। सारा अल्फाबेट में जो मैंने तुम्हें अभी जो टाइप्स बताए उनको डिस्कस करने से पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक रूल्स है, ठीक है, इसीलिए मैं चीजें आपको पहले करवा रहा हूं। तो आपको अगर जे का पोजीशन फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको पता था कि जे लेफ्ट से कितना है कि 10 है। ठीक है, राइट हैंड साइड से आपने पता करना है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि नॉर्मली जो 90% स्टूडेंट्स है वो यही सोचेंगे कि 26 लेटर है, 26 माइनस उसमें से इसका रैंक घटा दो 10, देन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोच ये भी ठीक है, लेकिन आंसर आपका ये एक्यूरेट नहीं है कि 26 में से आप 10 घटा रहे हो और 16 आ रहा है वो आपका आंसर है, नहीं। फिर आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। +1 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, जो 10 था वो किसका पोजीशन था, वो जे का ही पोजीशन था लेफ्ट हैंड साइड से, और आपने उस पोजीशन को घटा दिया है और इसलिए आपका आंसर 16 आया है। लेकिन मुझे जे का ही रैंक राइट से चाहिए तो मुझे वो पोजीशन वापस लाना है, तो +1 करना पड़ेगा, देन आपका आंसर आएगा 7। क्लियर है। लेकिन इस चीज को मैं अगर और सिंपल तरीके से वे से करवाऊं तो हम यहां पर बेस वैल्यू लेके चलते हैं 27। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 27 में से 10 को घटा दूं, 27 माइनस जे, तो आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट 70। मतलब मैंने ये जो एक स्टेप था +1 का ये घटा दिया, कैसे, क्योंकि मैंने बेस वैल्यू 26 की जगह क्या ले लिया, 27। ठीक है, करने को आप ऐसे भी करते हो, गलत चीज ये भी नहीं है, पर मैं अप्रोच मैटर करती है एग्जाम में। आपको हर एक सेकंड बचाना है, टाइम बचाना है, तो अप्रोच मैटर्स करती है। तो ये अप्रोच उससे अच्छी है कि आप बेस वैल्यू भी 27 लेके चलो। आपने बेस वैल्यू भी 27 लिया है, लेफ्ट हैंड साइड से जे का रैंक दिया था उसको सब्ट्रैक्ट किया 17, दैट इज योर आंसर कि भैया जे का जो पोजीशन होता है राइट हैंड साइड से वो 17 होता है। प्रूव करना है प्रैक्टिकली इस चीज को, अगर मैं देखूं कि जे 17 होता है राइट से कि नहीं होता है, तो ये देखो जी ABCDEFGHIJ। तो अगर जे 17 होता है राइट हैंड साइड से तो मतलब ए भी राइट हैंड साइड से कितना होगा, सॉरी 26 होगा। ऑब्वियस ही बात है, ए अगर लेफ्ट से 1 होता है तो ए राइट से 26 होगा, तो ए अगर राइट से 26 होगा, बी 25 होगा। ठीक है, तो वैसे करके अगर मेरे को प्रूव करना है कि जे 17 ही होता है, तो जे अगर 17 होता है
तो आई कितना होगा 16, एच 15, 14, 13, सॉरी रिवर्स नहीं जाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड देन 25। तो ये लो जी, जब आप इसको प्रूव भी करोगे तो अप्रूव हो जाएगा। ए 26 होता है, बी 25 होता है, राइट से बातें हो रही है, तो वैसे करके जे का पोजीशन आएगा 70। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली आपको चीज दिखा दी कि कैसे होता है, और ये कंसेप्ट है कि करना कैसे है आपने। तो जब भी आपको किसी भी अल्फाबेट का पोजीशन फाइंड आउट करना हो, लेफ्ट हैंड साइड से करना हो चाहे राइट हैंड साइड से, आप बेस वैल्यू 27 लेके चलोगे, उसकी पोजीशन को उसमें सब्ट्रैक्ट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? रूल नंबर 1। अब वो पोजीशन चाहे लेफ्ट से दी हो राइट से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्ट कर देता कि अगर मैं ये बोलता कि इफ पोजीशन ऑफ जे फ्रॉम राइट इज 17, ये उसने खुद दिया है, तो आपसे पूछ लेगा फाइंड द पोजीशन ऑफ जे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। अब उसने राइट की पोजीशन पहले से दी है, लेफ्ट की पोजीशन आपसे फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सेम वही स्टेप कि जे राइट से 17, लेफ्ट से मुझे निकालना है बेस वैल्यू, फिर से 27 ही लूंगा, -17 करूंगा, आंसर कितना आएगा 10। तो जे का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से कितना हो जाएगा 10। तो ये था एक बहुत ही बेसिक रूल था, पहला ये रूल कि आपको किसी भी अल्फाबेट का 26 के 26 अल्फाबेट का पोजीशन राइट हैंड साइड से जब फाइंड आउट करना हो, लेफ्ट हैंड साइड से तो आप याद कर ही लोगे और करना ही पड़ेगा, वो जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहां पे ये चीजें, इन चीजों की आपको नीड पड़ेगी कि लेफ्ट हैंड साइड से आपको डायरेक्ट रैंक पता होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने रूल नंबर 1 आपको क्लियर करवा दिया। तो अब आप 26 के 26 लेटर में से सभी लेटरों की राइट हैंड पोजीशन विद इन सेकेंड में निकाल सकते हो। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। अब मैं आ जाता हूं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बोलता है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ, to find the opposite letter, to find the opposite letter। अब हमें सामने वाला लेटर निकालना है, उल्टा लेटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द ऑपोजिट लेटर ऑफ ए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ए का ऑपोजिट क्या होता है जेड, बी का ऑपोजिट वाई, सेम सी का ऑपोजिट। अब 3 4 5 तक तो आप दिमाग में कर लोगे, ए बी सी डी एफ तक, ठीक है, जेड वाई एक्स करके। लेकिन फिर क्वेश्चन होता है अगर मैं बीच से कोई वर्ड उठा दूं तो आपको दिक्कत देगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत देगा। तो फाइंड द ऑपोजिट लेटर, फाइंड द ऑपोजिट लेटर। रूल नंबर 2 है हमारा टू फाइंड द ऑपोजिट लेटर। जब आपको ऑपोजिट लेटर निकालना हो सामने वाला, ऑपोजिट मतलब ए का ऑपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ठीक है, आई एंड जे। ठीक है, एग्जाम्पल में फिर से आपके सामने सेम रख रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द ऑपोजिट लेटर ऑफ, फाइंड द ऑपोजिट लेटर ऑफ जे। रूल नंबर 1 में हमने डिस्कस किया पोजीशन फाइंड आउट करना, यहां मैं बात कर रहा हूं ऑपोजिट लेटर निकालने की। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ जे, ऑपोजिट पोजीशन ऑफ जे। तो जब आपको ऑपोजिट पोजीशन फाइंड आउट करना हो, उस समय आपने क्या स्टेप्स दिमाग में रखने हैं, कैसे ये चीज करनी है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो पहली चीज तो मेरी वही इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपको हर अल्फाबेट का लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन याद चाहिए वर्बली। तो जैसे आपको पता है कि जे का कोड कितना होता है 10 इजोटिक, ठीक है, J10। तो जे का पोजीशन अगर 10 होता है, वो कहां से होता है, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है ऑपोजिट लेटर ऑफ जे। पहला स्टेप इसका बिल्कुल सेम रहेगा, बेस वैल्यू 27 से हम घटा देंगे इसको, आंसर कितना आ गया 70। लेकिन ये जो 17 आया, ये क्या है, अभी तक हमने क्या सीखा कि दिस इज द पोजीशन ऑफ जे फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ये जो आंसर आया, ये पोजीशन ही आया किसका, जे का राइट हैंड साइड से। लेकिन अब क्वेश्चन ने मुझसे पोजीशन नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द ऑपोजिट लेटर। तो जब ऑपोजिट लेटर निकालना हो तो यहां पर आपका हल्का सा स्टेप जो बढ़ जाएगा वो ये है कि आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो 70 जो आया, ये किसका प्लेस वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से 17 कौन होती है, 17 की होती है कोई।
ठीक है, तो क्वीन होती है 17, तो जे का तो ऑपोजिट लेटर वो बैठेगा क्यू, और यही आपका आंसर है। क्लियर है? इस चीज को अगर अप्रूव करना हो तो फिर मैंने आपके सामने एग्जांपल रख दिया कि भैया अगर जे का ऑपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, तो आई का ऑपोजिट आर, एच का एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये चीज भी आपके सामने एज इट इज प्रूव है। काम कुछ नहीं है, बस मैं टाइम बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें ना करनी पड़े एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए चीजें बनी हुई है। ठीक है, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम ऑपोजिट लेटर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे करके हम किसी भी 26 लेटरों में से किसी भी लेटर का ऑपोजिट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बातें समझ आई होंगी। तो यहां से मैं नेक्स्ट अपने रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूं। तो रूल नंबर 3 है हमारा रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू अल्फाबेट। रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू अल्फाबेट। रूल नंबर 3, फाइंड द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू अल्फाबेट। टू अल्फाबेट, सॉरी, बिटवीन अल्फाबेट्स। ठीक है, फाइंड द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द अल्फाबेट्स। एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, विच अल्फाबेट इज 6 to लेफ्ट of 17 from left, of 17 from left। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो बैंकिंग एग्जाम में, हर प्री एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आता है, लेकिन वो आता है अल्फा न्यूमेरिक सिंबलिक सीरीज से। ठीक है, मिक्स सीरीज से आता है, वो इससे नहीं आता, क्योंकि यहाँ जो बातें मैं अभी करूंगा वो सिर्फ होंगी अल्फाबेट्स की। 26 अल्फाबेट में से ही उन चीजों की बातें हो रही होगी, 26 अल्फाबेट की। तो इस क्वेश्चन को अगर तुम समझने लगो, विच अल्फाबेट इज 6th to लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम लेफ्ट, तो आपको क्या चीज समझ आ रही होगी। तो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, कि क्वेश्चन बात कर रहा है 6 to द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट। 17 फ्रॉम द लेफ्ट मतलब किसकी बात हो रही है? लेफ्ट से 17 कौन होती है? क्वीन होती है 17। ठीक है, उसके भी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 17, उसके भी छठे लेफ्ट में। तो क्वीन 17 की है, 17 माइनस 6 11, मतलब किसकी बात हो रही है? 11 कोड किसका होता है? के का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? के। ठीक है, अब यहां पर तो ये चीजें आसान है कि आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहे हो 17 फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि आप 26 लेटरों के बीच में ही घूम रहे हो। ठीक है, वहां पर क्या होगा, एग्जाम में आपके सामने मिक्स सीरीज तैयार कर देगा, 1 2 3 ए बी सी हैश सिंबल सब कुछ यूज किया होगा, तो इतनी बड़ी एक सीरीज दी होगी, और फिर इस तरह की एक लाइन भेज देगा कि विच एलिमेंट इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट। तो वहां पर क्या होगा कि आपको एलिमेंट काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, मिक्स सीरीज दी होगी, नंबर भी है, लेटर्स भी है, सिंबल्स भी है, तो वहां पे आपको काउंट करनी पड़ेगी कि भैया 17 फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ तो अल्फाबेट थे, आपने दिमाग में लगाया 17 फ्रॉम द लेफ्ट मतलब क्यू की बात हो रही है, वहां पे मिक्स सीरीज होगी, आप गिनना शुरू करोगे 1 2 3 4 करके 17, फिर उसका लेफ्ट 6 गिनने करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो उस टाइम जो अप्रोच आपके काम आएगी वही अप्रोच मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। ये मैंने आपके दिमाग में ओवरव्यू डाल दिया कि किस तरह का एग्जाम्पल है, मतलब रिलेटिव पोजीशन में क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रख दिया है। तो इसके लिए आपको इसी क्वेश्चन को आप वहां एग्जामिनेशन हॉल में विद इन लास्ट 2 3 मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर डन कर दोगे। कैसे करोगे? उसके लिए आपके दिमाग में एक टेबल होना चाहिए। ठीक है, टू द, फ्रॉम द, ये टेबल हमेशा इसी केस के लिए काम करेगा, टू द फ्रॉम द केस के लिए। जैसे यहां दिख रहा था 6 टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट, टू द और फ्रॉम द की इसी केस के लिए ये टेबल काम करेगा।
ऑपरेशन देन पोजीशन। ठीक है। अब देखो कंपैरिजन सिर्फ चार ही तरह का हो सकता है दो चीजों में, ठीक है, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। कंपैरिजन सिर्फ चार ही तरीके से हो सकता है दो पोजीशन के बीच में, या तो वो बोल देगा टू द लेफ्ट फ्रॉम द राइट, या बोल देगा टू द राइट फ्रॉम द लेफ्ट, टू द राइट फ्रॉम द राइट, टू द लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, चार ही पॉसिबिलिटीज है। तो हर पॉसिबिलिटी में जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जब केस होता है लेफ्ट और राइट का, ऑपरेशन परफॉर्म होता है एडिशन। ठीक है, जब केस होगा राइट और लेफ्ट का, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा प्लस का। लेकिन जब केस होगा राइट राइट नेगेटिव, लेफ्ट लेफ्ट नेगेटिव, बोलने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास ऑपोजिट साइड्स होंगी तो एडिशन होगा, सेम साइड्स होंगी तो भैया सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, फिर बात आती है पोजीशन की। करना कैसे मैं तुम्हें बताऊंगा अभी क्वेश्चन में। ठीक है, अभी तुम सिर्फ इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि मैं क्या बता रहा हूं। अब देखो, ऑपरेशन के बाद पोजीशन, पोजीशन जो हमेशा आएगा वो आएगा फ्रॉम द का ही, जो फ्रॉम द की दी है वही पोजीशन आएगी। फ्रॉम द का पोजीशन यहाँ क्या था, राइट, तो हमने जो आंसर निकाला वो भी अल्फाबेट का पोजीशन कहां से आया, राइट से। ठीक है, यहां पर फ्रॉम द का केस लेफ्ट, पोजीशन लेफ्ट से, फ्रॉम द का केस राइट, पोजीशन राइट से, फ्रॉम द का लेफ्ट से। मतलब जो फ्रॉम द की पोजीशन होगी वही आपका यहाँ पे पोजीशन निकलेगा। तो ये टेबल आप जब आपको याद हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल पे आ जाता हूँ। तो एग्जांपल आपके सामने था कि विच अल्फाबेट इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम लेफ्ट। तो यहां पर अगर मैं टेबल की बात करूं, टू द का केस क्या है, 6th टू द लेफ्ट, टू द का केस लेफ्ट फ्रॉम द 17th फ्रॉम द लेफ्ट। तो केस कौन सा है, लेफ्ट लेफ्ट का, लेफ्ट लेफ्ट मतलब केस नंबर 4। लेफ्ट लेफ्ट जैसे आपने केस का पता करो, ऑपरेशन क्या लगना चाहिए था, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करो, बड़े नंबर से छोटे नंबर को ही हमेशा करना है। 17 - 6 कितना बचेगा, 11। पोजीशन क्या आएगा, लेफ्ट लेफ्ट का केस, फ्रॉम द का पोजीशन लेफ्ट था तो पोजीशन भी लेफ्ट का ही आएगा। तो लेफ्ट से ही 11, लेफ्ट से 11 अल्फाबेट में कौन होता है, तो वो होता है के। ठीक है, K11। तो यही आंसर यहां से भी निकला था, वही आंसर हमने वर्बली भी करा था कि 17 फ्रॉम द लेफ्ट भैया Q होता है। Q का लेफ्ट में 6 कौन होता है, तो 17 - 6 हमने करके 11 निकाला था। ठीक है, तो ये सारी चीजें काम कहाँ करेगी, जब आपके पास एक मिक्स अल्फाबेट सीरीज दी होगी वहां ये ज्यादा काम करेगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको समझा दिया कि क्या रोल रहता है जब आप अल्फाबेट में इन चीजों को पढ़ोगे और जब न्यूमेरिक अल्फा मिक्स सीरीज में इनको डिस्कस करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। एक एग्जांपल आपके सामने मैं और रख देता हूं। अगर मैं बात करूं, विच अल्फाबेट इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट, 20th फ्रॉम द राइट। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। विच अल्फाबेट इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट। हम केस फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, केस नंबर 1। केस पता लगा, ऑपरेशन परफॉर्म एडिशन, जोड़ो भैया 20 - 4 24। पोजीशन कहां से आ, राइट से, तो भैया राइट से 24 की बात हो रही है, राइट से 24 की बात हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो हमेशा प्रायोरिटी देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पर हमारा काम बढ़ जाता है, तो राइट हैंड साइड का पोजीशन होता है वो कन्वर्ट करना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड में। कन्वर्ट कैसे होता है, रूल नंबर 1 वही डिस्कस करा। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 27 से 24 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 3। और 3 रिप्रेजेंट किसको करता है लेफ्ट हैंड साइड से, तो बात हुई है सी। तो सी होता है लेफ्ट हैंड साइड से 3। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं यहीं तक था। यही रूल्स है जो मुझे तुम्हें समझाने थे इन टाइप्स को शुरू करने से पहले। बहुत बेसिक टाइप्स है, बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमने टाइप्स लिखे थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन चीजों को समझने के लिए ये चीजों का समझना बहुत जरूरी था, इसलिए आपको ये सारी चीजें मैंने पहले करवा दी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस क्रैश कोर्स में जुड़े रहना, बहुत बेसिक से चले एडवांस तक खत्म करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहना, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते हमारे
अगर आपको लेक्चर समझ आया, पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। थैंक यू।